हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिएगा इसमें क्या क्या दिया। इसमें देखिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 75 अंक का। तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपको कितने अंक का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आपको पूरा सलूशन बताने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम आपको उत्तर भी बताएंगे और प्रश्न भी बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला दिया हुआ है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है 1946 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो इसमें दिया हुआ है नंबर 1946 ईस्वी में। अगला देखिए सेकंड नंबर दिया हुआ है, भारत संसद के कितने सदन होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 2। अगला देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयोग कथन है अब्राहम लिंकन, मिस्टर चर्चिल, प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर गार्डनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर अब्राहम लिंकन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8, 7, 11 या 9। तो इसमें हमारा हो जाएगा 8। अगला फिफ्थ नंबर दिया हुआ है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या उपयोग सभी। तो द नंबर हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी या श्रम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमि। अगला सेकंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी होती है 18 वर्ष। सेकंड नंबर दिया हुआ है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अगला देखिए तीसरा नंबर इसने दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यालय होता है 5 वर्ष का। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिफ्थ नंबर दिया हुआ है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग। 6 नंबर दिया हुआ है, भारत दुनिया की सबसे लंबा है लोकतंत्र। अगला नंबर प्रश्न नंबर देखिए तीसरा हमारा दिया हुआ है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला नंबर दिया हुआ है, जार निकोलास लोकतांत्रिक शासक था, ये हमारा हो जाएगा असत्य। सेकंड नंबर दिया हुआ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य। तीसरा नंबर दिया हुआ है, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है, असत्य। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, ये भी हमारा असत्य है। अगला देखिए दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर दिया हुआ है, गेहूँ रबी की फसल है, सत्य। 6 नंबर दिया हुआ है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, सत्य। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आ और बा 2 खंड दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए सही आपको करके हमने बताया है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी का हो जाएगा भारत, आंग सान सू की म्यांमार, अब्राहम लिंकन अमेरिका, सुकरात एथेंस, धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 अंक का प्रश्न दिया हुआ है। पहला इसमें दिया हुआ, पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा के। सेकंड नंबर दिया हुआ है, भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, नेपाल या भूटान। तीसरा नंबर दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला 5th नंबर दिया हुआ, भारत में के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नाम है बैरन द्वीप। 6 नंबर दिया हुआ, भारत किस महाद्वीप में है एशिया महाद्वीप में। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जो आपकी 2 नंबर का अंक दिया हुआ है, 2 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है, भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लिखिए, अथवा भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 7 दिया हुआ है, मानक या मोत्तर से क्या आशय है, अथवा भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए, अथवा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए, अथवा में देखिए आपको 2 दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, भावर क्या है, अथवा भूमध्य प्लेटें क्या है। प्रश्न नंबर 10वां हमारा दिया हुआ है, बांगर और खादर में अंतर लिखिए, अथवा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर देखिए हमारा 11वां दिया हुआ, सारी भूगर्भीय प्लेटें क्या है, सारी भूगर्भीय प्लेटें क्या है। देखिए 2 दिया, अब सारी और अभी सारी 2 आपको दिए हुए हैं, तो देख लेते किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा दिया हुआ,
आतंक का राज किसे कहते हैं, अथवा फ्रांस के संदर्भ में टाइज क्या था। प्रश्न नंबर 13वां दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके दो प्रभाव लिखिए, अथवा फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। प्रश्न नंबर 14वां दिया हुआ, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व, अथवा जैकोबिन्स कौन थे, उन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया। 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, अथवा 100 कुलात का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 16वां हमारा दिया हुआ, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं, अथवा रूसो कौन था, फ्रांस की राजक्रांति में इसका क्या योगदान था। प्रश्न नंबर 17वां दिया हुआ हमारा, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अथवा लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 18वां, जो आपका 3 नंबर का दिया हुआ है, हिमालय की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, अथवा भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन भी कीजिए। प्रश्न नंबर देखिए 19वां हमारा दिया हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखिए, अथवा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20वां हमारा दिया हुआ है, रूसी क्रांति क्यों हुई, इसके 3 प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, अथवा आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा, लिखिए। प्रश्न नंबर 21वां हमारा दिया हुआ, जो कि आपका 4 नंबर का दिया हुआ है, मालवा पठार, ये देखिए आपको भारत की सीमा का नाम मानचित्र में दर्शाना है आपको। छोटा नागपुर का पठार, अरावली श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, अथवा में दिया हुआ निम्नलिखित को भारत के सीमाकार मानचित्र में दर्शाइए, दिया हुआ नर्मदा नदी। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको पूरा पेपर स्टेप बाय स्टेप बताया, तो किस प्रकार से ये आ सकता है। तो स्टूडेंट आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने आज आपको बताया एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट आपको इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से हमने आपको बताया, आपको हमने प्रश्न बताए हैं और उत्तर ही बताए हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले